सबको जय मसीह की। एक बार फिर से रैप्चर रेडी चैनल में आपका स्वागत है, जहां पे हम क्रिसमस की छुपी हुई गुप्त बातों को प्रकट कर रहे हैं, भेद भरी बातों को सीख रहे हैं। अभी तक हमने इसका 2 वीडियो किया और मेरा विश्वास है कि प्रभु ने उन 2 वीडियो के द्वारा आपसे बातचीत किया हुआ है। और यदि अभी तक आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा और हमारे चैनल को रैप्चर रेडी मिनिस्ट्री रायपुर, अब रायपुर इसलिए लगा दिया गया है कि आपको पाने में इसको सहायता प्राप्त हो सके, तो निश्चित रीति से जाकर जरूर देखें। आप आशीषित होंगे कि क्यों परमेश्वर ने बैतलहम को ही उसके पुत्र के जन्म के लिए चुना। दूसरा वीडियो हम लोगों ने बात किया चरवाहों को ही संदेश देने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को क्यों भेजा, क्यों महायाजक और याजकों के लिए नहीं, क्यों नहीं फरीसी और शास्त्रियों के लिए। ऐसा क्या खास था चरवाहों को जिसके कारण से परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को उनके पास भेजा। आज ऐसे ही एक और भेद को सीखेंगे जो है ज्योतिषियों के बारे में। हिंदी बाइबल में ज्योतिषी लिखा है, कई अंग्रेजी बाइबल में वाइसमैन लिखा है, कई अंग्रेजी बाइबल में मेगाय या मेजाय ये वर्ड वहाँ पे आया है, और कई अनुवाद करते हैं 3 किंग्स या 3 राजा अपनी भेंट लेकर प्रभु यीशु मसीह को मिलने और दंडवत करने के लिए आए। तो आज हम इसमें से पर्दा उठाएंगे, इस भेद को खोलेंगे, और मेरा विश्वास है आज का वीडियो आपके कई जो दुविधाएं हैं, भ्रम है, उसको आपके जीवन से दूर करेगा और इस क्रिसमस में आपको ज्योतिषियों से, जो कि सही ज्योतिषी है, उससे परिचय कराएगा। अगर ये वर्ड को देखें, ग्रीक वर्ड जो यहाँ पर मत्ती रची सुसमाचार उसके 2 अध्याय में आया है, तो वहाँ पे मागोस ग्रीक वर्ड मागोस आया है, जिसका अंग्रेजी वर्ड या लैटिन वर्ड अनुवाद होकर आया मेगाय या मेजाय या मेगोस। ये वर्ड वहाँ पे अनुवाद होकर आया, और हिंदी में इसको जब आप अनुवाद करें तो ज्योतिषी इसका खास वर्ड होता है। तो प्रभु यीशु मसीह से जो मिलने के लिए आए थे वे कोई राजा नहीं थे। एक स्टोरी मैं सुन रहा था कि एक पर्सिया का राजा था, एक इंडिया का भी राजा भेंट लेकर प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए गया। ऐसी कहानियाँ बहुत चली हुई है इन 3 ज्योतिषी जिसको कहा जाता है। तो ये ना तो राजा थे ना बुद्धिमान पुरुष थे, ये एक ज्योतिषी थे, मेगाय जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में कई बार इसको मजूसी भी कहते हैं, ये वे थे। तो आज इसके इतिहास को देखेंगे कि ये मजूसी होते कौन थे, इनका प्रभाव क्या था। तो यदि बाइबल की बातों से देखें तो बाइबल बतलाती है पूर्व से मजूसी यीशु मसीह से मिलने के लिए आए, और यरूशलेम का जो पूर्व है वो बेबीलोन तक के जाता है। या ये जो मजूसी जो यहाँ पर आए हुए थे, ये फारस और मादी के राज्य के वो मजूसी थे या बेबीलोन के राज्य के मजूसी थे। और यदि आप इनके बारे में पाएं तो ये बड़े पॉलिटिकली और रिलीजियसली बड़े सामर्थी, ताकतवर और प्रभावशाली लोग होते थे। इनका मुख्य काम होता था राजा को मार्गदर्शन देना, उनके स्वप्न का अर्थ बताना, भविष्य की बातों या आने वाली बातों से इनका परिचय कराना इनका कार्य होता था। ये कोई साधारण लोग नहीं होते थे। आपके ड्रामा में 24 तारीख के रात के जो दिखाई देते हैं, इतने सिंपल लोग ये नहीं थे। ये बड़े ताकतवर, पावरफुल लोग होते थे, इन्फ्लुएंसर लोग होते थे, और इनकी पहुंच राजा के राजमहल तक के होती थी। राजमहल में इनका बड़ा सम्मान और प्रभाव होता था। इवन ऐसा कहा जाता है कि ये राजा की नियुक्ति और राजा को हटाने तक की ताकत रखते थे। एक राजा का राज्याभिषेक जब होता था तो इन्हीं लोगों की सहायता से एक राजा की नियुक्ति या राज्याभिषेक किया जाता था। इसलिए आज इस बात को जानिए,
जो मजूसी प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आए, वो कोई अरे गहरे भिखारी नत्थु खैरे नहीं थे। वो बड़े प्रभावशाली सामर्थी लोग वे लोग थे। और इनका इतिहास अगर आप देखें तो आप पाएंगे जब यीशु के जन्म के 600 साल पहले जब बेबीलोन ने इज़राइल के यहूदा के ऊपर आक्रमण करके वहां के लोगों को कैप्चर करके लाया, उसमें से एक जवान का नाम था दानियल। और दानियल के बारे में एक पुस्तक भी पुराने नियम में लिखी हुई है। जब दानियल वहां पे पहुंचा तब नबूकदनेस्सर राजा ने एक स्वप्न को देखा जिससे वो बड़ा विचलित हुआ। तब उन्होंने अपने देश में मुनादी कराई कि जो मेरे स्वप्नों को बताएगा पहले और उसके बाद उसका अर्थ बताएगा, मैं उसको माला माल कर दूंगा। तब उसने अपने पंडितों से, ज्योतिषियों से, भविष्य बताने वालों से, सारे लोगों को उसने बुलाकर उसके बारे में जानने का प्रयास किया, पर किसी ने उसके स्वप्न को नहीं बता पाया। वे कहने लगे, आपके स्वप्न का अर्थ बता सकते हैं, पर मन की बातों को जानना केवल परमेश्वर का काम है। और तब राजा का क्रोध भड़का और वो इन सब को मार डालने का निर्णय लिया। तब दानियल कहता है, एक मौका हमको भी दो, हम प्रार्थना करके राजा के स्वप्न को भी बताएंगे और उसके अर्थ को भी बाद में बताएंगे। और जब दानियल ने परमेश्वर की आत्मा की सहायता से नबूकदनेस्सर के स्वप्न को बताया, बाद में उसके अर्थ को बताया, तब राजा बड़ा प्रभावित हुआ, परमेश्वर की महिमा हुई। और तब नबूकदनेस्सर ने सारे मजूसियों के ऊपर, ज्योतिषियों के ऊपर, पंडितों के ऊपर, भविष्य बताने के ऊपर दानियल को उन सब का प्रधान बना दिया। तब अब ये मजूसी जो आए हैं, ये दानियल के द्वारा बड़े प्रभावित हुए। दानियल से ये सीखते हैं, दानियल से ज्ञान की बातें जानते हैं। और यदि आप दानियल की पुस्तक 9वें अध्याय को जाने तो परमेश्वर ने इस बात का प्रकाशन दिया था कि कब प्रभु यीशु मसीह पैदा होंगे, कब उनकी क्रूसिफिकेशन के द्वारा मृत्यु होगी और फिर भविष्य का राज्य कैसे होगा। इन लोगों ने दानियल के द्वारा प्रभु के आगमन के बारे में सीखा था। दानियल की कई लिखी पत्रियां इनके पास थी और ये दानियल से काफी प्रभावित थे, उसके ज्ञान से, उसके प्रकाशन थे। और तब दानियल के द्वारा ये आने वाले मसीहा और राजा का इंतजार कर रहे थे। और तब दानियल के द्वारा ही इनको एक प्रकाशन मिला था कि तारे के बारे में, हो सकता है बाइबल में ऐसे नहीं लिखा, पर तारे के बारे में कि वो तारा एक खास तारा होगा जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म की सूचना देगा। यदि एक आयत को मेरे साथ पढ़ें, गिनती की पुस्तक, तो एक और प्रभावशाली व्यक्ति उन दिनों में होता था जिसका नाम था बिलाम, जो गिनती की पुस्तक 24 अध्याय के 14 आयतों से भविष्यवाणी करने लगा परमेश्वर की आत्मा के प्रभाव से। तब लिखता है 16वीं आयत में लिखा है, 16वीं आयत में लिखता है, नंबर चैप्टर 24 वर्स 16, ऐसा कहता है, ईश्वरों के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की वाणी है। 17वीं आयत, मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं। ये कह रहा है, मैं उस प्रभु को, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है, उसको देखूंगा तो सही पर अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं, दूर से उसके देखने की बात कर रहा है। याकूब में से एक तारा उदय होगा, याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा जो मोआब की सीमाओं को चूर चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। बिलाम का प्रभाव और दानियल का प्रभाव ज्योतिषियों के और पंडितों के ऊपर बड़ा था। ये उन्हीं के शागिर्द थे, ऐसा कहना चाहिए कि बिलाम और दानियल इनके गुरु थे, इनके बाप थे, इस विद्या के बाप थे।
और इनके द्वारा ही ये लोग प्रभावित होकर इस कार्य में आए हुए थे। और अब ये मजूसियों ने पर्सिया में, बेबीलोन में उस तारे को देखा और जान लिए कि वो मसीहा जो सारी दुनिया के ऊपर राज्य करेगा, वो जो सारी दुनिया का प्रभु है, उसका जन्म हो चुका है। और तब हमारे नाटक से एक और पर्दा हटाएंगे। हमारे नाटक में दिखाया जाता है 3 राजा, वाइसमैन या मजूसी आए। 3 नहीं है, 3 कहने का मतलब है सोना मूल्यवान लेकर आए, तो लोगों को लगता था कि 3 लोग आए, पर 3 यहाँ पे नहीं थे। बाइबिल कहती है 2 अध्याय की 2 आयत में, यहाँ पे लिखते हैं यहूदियों में पहली आयत में, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी, यहां पे लिखते हैं कई ज्योतिषी, मैगाय यहां पे लिखता है, जो मैगी या मागी का प्लूरल फॉर्म है। मगाय यानी प्लूरल, यानी एक से अधिक, अनेक यहां पर आए। और मैं जैसे आपको बतलाया कि ये साधारण लोग नहीं थे, ये राजकीय लोग थे। एक बार इन्होंने, एक घटना मैं बतलाता हूं, राजा नीरो से मिलने के लिए आने का संदेश दिया कि हम आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। और नीरो जो रोमी शासकों में सबसे क्रूर था, किसी को भी मरवा देता था, जब इनके आगमन की सूचना को सुना तो उसने रेड कारपेट बिछाकर, एक लाल कारपेट बिछाकर इनका राजकीय सम्मान किया, स्वागत किया। इसका मतलब है ये बड़े प्रभावशाली लोग हैं। इनका आना राजाओं के मन में भय पैदा करता है कि क्या संदेश लेके आए हैं, कहीं इनकी तख्ता पलट करने की सूचना या देने तो नहीं आए कि कोई और एक राजा उठने वाला है। इसलिए ये इनका आना बड़ा प्रभाव, इसलिए यहां पे लिखता है हेरोदेस इनके आगमन की सूचना से डर गया, क्योंकि उसको उसकी गद्दी प्यारी थी। और हेरोदेस घबरा गया, कहीं कोई दूसरे राजा के आगमन की सूचना तो नहीं देने वाले, और ये आकर वही किए। तो ये थे मैगाई जो पूर्व से आए। ये साधारण लोग नहीं, पर ये किंग मेकर थे। राजाओं से ऊंचा इनका स्थान पूर्व काल में हुआ करता था, और ये एक से अनेक संख्या में आए। मैं कहना चाहता हूं कि ये इनके बॉडीगार्ड्स होते थे, इनके सर्वेंट्स होते थे। अगर आप कहें तो कम से कम 100 लोगों से ऊपर काफिला यहां पे चल के आया। 3 ऊंट चल के नहीं आए, 3 ऊंट चल के नहीं आए, और ये बड़ी दूर से आ रहे हैं, इसलिए अपने साथ ताम झाम लेकर आ रहे हैं, अपने नौकर चाकर, अपने बॉडीगार्ड्स, अपने इनाम जो राजाओं से लेकर मिलने के लिए आ रहे हैं, वो देने के लिए आ रहे हैं। भारी मात्रा में ये लोग आए। और तब यहाँ पे लिखता है, ये हमारे नाटक में दिखाते हैं कि चरवाहे भी खड़े हैं, ज्योतिषी भी वहां खड़े। ज्योतिषी और चरवाहे एक समय पे नहीं पहुंचे। चरवाहे जो थे यीशु के जन्म के कुछ ही घंटों में पहुंच गए, क्योंकि यीशु उनके करीब था, बैतलहम के पहाड़ में था जहां पे चरवाहे हुआ करते थे। परंतु ये ज्योतिषी दूर से आ रहे हैं, इसलिए ऐसा बताया जाता है कि जब ये वहां पे पहुंचे तो यीशु 2 वर्ष के हो चुके थे, कम से कम 2 साल के हो चुके थे। ये बेबी जीसस को, जो कि चरनी में पड़ा हुआ नहीं देखे, ये एक टॉडलर या पांव पे लड़खड़ा कर चलने वाले यीशु मसीह को देखे। और बाइबल कहती है ये प्रभावशाली लोग जैसे ही उसको देखे, उसको दंडवत करने के लिए, यहाँ पे जो ग्रीक वर्ड आया उसका मतलब है इन्होंने झुककर उस भूमि को चूमा। वो पूरी तरीके से नतमस्तक हो गए फिजिकली, और क्योंकि उन्होंने जान लिया कि जो ये है इससे पहले ना हुआ है और न इससे आगे होगा। वे लोग जो हमारे युग में ज्योतिषियों के पास भविष्य जानने के लिए जाते हैं, ध्यान से सुने, ये ज्योतिषी प्रभु के सामने घुटने टेकते हैं। कोई भी ज्योतिष विद्या प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं, वे उसके चरणों में दंडवत करती है। ज्योतिषियों के पास जाना बंद करें,
भविष्य बताने वालों को खोजना बंद करे। भविष्य का जानने वाला प्रभु यीशु मसीह आज उसके दंडवत करें और वो आपके जीवन के भविष्य को बताएगा, क्योंकि ही इज अल्फा एंड ओमेगा, वो आदि है और अंत है। तब बाइबल बतलाती है ये 3 डब्बे ला के नहीं दिए, इनकी भेंट असीमित थी। एक राजा के स्टैंडर्ड के अनुसार इनका गिफ्ट होता था। हम लोग भी देखिएगा, जब हम किसी गरीब परिवार में इनवाइटेड होते हैं, हम एक छोटा भेंट दे देते, चलेगा, उनको उतना बुरा नहीं लगेगा। पर जब आप किसी बड़े वेल्थी लोगों के पास जाते हैं, अपनी हैसियत से बढ़कर उनको गिफ्ट, अरे यार बड़े लोग हैं, हमारा गिफ्ट उनको एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कहीं उठा के फेंक ना दे, हमको कुछ कीमती देना है। ये ज्योतिषी कीमती भेंटों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के बाद आए, अनेक चीजों को भरपूरी की मात्रा में लेकर आए, क्योंकि वे राजाओं के राजा और प्रभु के दंडवत करने के लिए आए हैं। ये मजूसी यीशु के सामने झुक गए। इस क्रिसमस में आप प्रभु के सामने झुक जाएं। झुकने का मतलब है समर्पण कर दें। नंबर 2, दे बॉट अ गिफ्ट, वो राजाओं के राजा के लिए गिफ्ट लेके आए। आज मेरे और आपको उसको देने की कुछ भी जरूरत नहीं, जो मेरे और आपके पास है सब उसका दिया हुआ है। आज अपना जीवन इस क्रिसमस में प्रभु यीशु मसीह को दे दें और आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। जब ये जाने लगे तो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से जाने लगे, पर पवित्र आत्मा ने कहा नहीं, इधर से नहीं, दूसरे रास्ते से जाओ। और जब आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो जाएगी, आपका रास्ता बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आप पुराने स्वभाव में नहीं, पुराने जीवन में नहीं, पुरानी परिस्थितियों में नहीं, परंतु नए जीवन की सी चाल चलेंगे, नई परिस्थितियों में चलेंगे। आपके आंसू आनंद में बदल जाएंगे, आपके पाप पवित्रता में बदल जाएंगे, क्योंकि वो राजाओं का राजा, आपका बलिदान होने वाला प्रभु आपको इन सारे बंधनों से छुड़ा सकता है। इस क्रिसमस में यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और जीवन की आशीषों को प्राप्त करें, और 2023 आनंद के साथ प्रभु के साथ बिता सके। प्रभु आपको इन वीडियो के द्वारा आशीषित करें।